रात को ना शायद यहाँ बर्फ गिरी, तो ये देखो अभी ना इतनी बर्फ बची हुई है। जा रहे ना कहीं बकरी के पैरों से मेरे सिर में ना पत्थर ना गिर जाए। और वो चप्पल भी मैंने बस 1 महीने पहने थे और मजबूत चप्पल थे। मैंने पापा को बोला ये देखो पहुंच गई हूँ मैं यहाँ पे, और मौसम देखो अभी तो बढ़िया दिख रहा है कि तू चले जा वहाँ ना। भाभी भी नहीं खाती है, भैया भी नहीं खाता है, ताई भी। कोई डब्बा जैसा दिख रहा होगा पर ये डब्बा नहीं है। जो मधुमक्खी होती है ना बड़ी, 2-3 गड्ढे जैसे दिख रहे होंगे खोपड़ी पे, तो ये ना अंगराल ने ही काट रखी है। हमेशा के बाद मैंने बना ही दिया। ये देखो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्ते, जय बद्र विशाल, जय उत्तराखंड। मेरा विश टू यू कल्याण सास फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी टाइम ना दिन के 11:30 हो गया है और आज के वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी से। और अभी मैं जा रही हूँ आंगनबाड़ी स्कूल में। आंगनबाड़ी स्कूल में क्यों जा रही हूँ वो आपको थोड़ा देर में बताऊंगी। और फिलहाल मौसम की बात की जाए तो अभी तो एकदम धूप लगी है, पर सुबह के टाइम पे ना बर्फ़ गिरी हुई थी। और बर्फ़ गिरी हुई थी तो अभी ना पूरी बर्फ़ पिघल गई है। वो क्लिप मैं ना इस क्लिप के बाद डाल दूंगी। रात को ना शायद यहाँ बर्फ़ गिरी, तो ये देखो अभी ना इतनी बर्फ़ बची हुई है, कुछ पिघल गई है। और अभी हल्की हल्की धूप भी आने लगी है, तो इस वजह से जो ये बच रखी है ये भी पिघल जाएगी। और जंगलों में गिरी होगी भयंकर बर्फ़, देखो। तो आपने वो क्लिप भी देख ही ली होगी, इतनी बर्फ़ गिरी हुई थी, मतलब हल्की ही थी, ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी। और वो ना उतना में थोड़ा देर में पिघल गई थी। और अभी तो किसी टाइम धूप आ रही है और किसी टाइम बादल, और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पर क्या करें, ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी, उसी टाइम पिघल गई थी वो 8 बजे करीब। और जो आंगनबाड़ी स्कूल है ना वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ अभी। ये देखो अभी भी ना यहाँ बोंटा साइड बर्फ़ है। इधर ये धार का नाम ना बोंटा है, और नीचे नीचे के लिए तो पिघल गई है। ये है सुंगांव, तो वहाँ तो पूरी बर्फ़ पिघल गई है। पर यहाँ ऊपर ऊपर अभी भी बहुत सारी बर्फ़ है। और वहाँ लेट इसलिए पिघली क्योंकि धूप लेट आती है, और हमारे यहाँ तो सुबह धूप आ जाती है, तो इसलिए पिघल गई। मतलब धूप तो नहीं आई पर हल्की सी धूप थी, उतने में भी जो है बर्फ़ पिघल गई। और यहाँ पे देखो लोगों के बकरी भी अभी बाहर आ गए हैं चरने के लिए, तो ये जा रहे हैं चरने के लिए। और मैं जा रही हूँ उधर। तो आंगनबाड़ी स्कूल ना ये वहाँ पे है, वहाँ पे जाना है मुझे। डर जैसे भी लग रहा है यहाँ पे जाते हुए, क्योंकि ऊपर से बकरी जा रही है ना, कहीं बकरी के पैरों से मेरे सिर में ना पत्थर ना गिर जाए। और पत्थर गिरेगा मेरे सिर में, चक्कर आएगा और यहाँ से सीधा नीचे खाई में। यहाँ देखो इतनी बड़ी खाई है। तो यहाँ पे जब मैं मम्मी के साथ भी जाती हूँ ना इधर उधर खेत, तो मम्मी कहती है पहले फ़ोन उधर करो तब जाओ, क्योंकि यहाँ पे नीचे ना बहुत बड़ी खाई है। इसलिए मम्मी डरती है, आते जाते टाइम बोलती है कि फ़ोन निकालना ही नहीं है। यहाँ पे देखो सीधा नीचे कैसा है। तो जो ये रास्ता है ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। और जैसे आते जाते टाइम ऊपर से बकरी वगैरह जाएंगे तो पत्थर गिरने का डर भी है। तो पहाड़ों में जो है इन चीज़ों का डर भी रहता है। रास्ते में जो है हर जगह पे देख के चलना पड़ता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने ना भाई 2-3 महीनों में ना 2-3 जोड़े चप्पल तोड़ दिए हैं, और ये देखो ये भी टूट गया है आते आते। क्या करूँ अब, कैसे चलूँ। और ये ना ये तो खैर ऐसे लोकल चप्पल थे, पर जो पापा जी लाए थे ना मुझे एक मजबूत वाले चप्पल, मैंने उन चप्पलों की भी ना दोनों फेंटी तोड़ दी है। मेरे पैर में ना जूते चप्पल जरा कम ही टिकते हैं। अब देखना घर जाऊंगी मम्मी को बताऊंगी ना ये वाले चप्पल भी टूट गए। मम्मी चप्पल सही रहेगी मेरे सर पे। हद है यार, मतलब मेरे पैर में ना इन चप्पलों को पहने हुए ना अभी घर में ही पहने थे, आज पहने इतने दूर आने के लिए, वरना मैं इनको ना घर पे ही पहनती हूँ अंदर बाहर जाने के लिए। और 1 महीना भी नहीं हुआ है और तोड़ दिया। और जो पापा जी लेके आए थे जो चप्पल मुझे यमनया, पता नहीं कौन है आवाज़ दे रहा है। वो चप्पल भी मैंने बस 1 महीने पहने थे और मजबूत चप्पल थे। मैंने पापा को बोला था मुझे वो चप्पल लाना जिन पे चौड़े चौड़े फेती होगी। तो पापा जी वो चप्पल लेकर 1 महीने में मैंने उसकी एक फेती तोड़ दी। फिर मैंने उस पर ना डोरी लगाई और
दूसरी भी तोड़ दी है। और अब यहाँ से कैसे जाऊँ? ये जो बैल है ना मारने के लिए आ रहा है, एक डंडा करना पड़ेगा। अब ऐसे ही चल रही हूँ मैं, घिस घिस के इस चप्पल को ऐसे चलना पड़ा है ऐसे है। आज ठंड की वजह से देखो गाय बैल कैसे हो रखे हैं, अजीब झरझरे टाइप के, क्योंकि ठंड हो रही है ना इस वजह से। तो देखो पहुँचने वाली हूँ मैं आंगनबाड़ी स्कूल में। अब घर कैसे जाऊँगी? अभी तो सीधा रास्ता एकदम खेत वाला, तो इसलिए ऐसे चल रही हूँ, पर घर जाते टाइम कैसे जाऊँगी? ये देखो पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पे। और मौसम देखो अभी तो बढ़िया दिख रहा है। भाभी ने भेजा है मुझे, वो मैं आपको थोड़ा बहुत देर में, वो तो छुट्टी भी होने वाली है। यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं। प्रणाम। यहाँ पे देखो बुआ जो है बच्चों को खाना खिला। अभी मैं आ गई हूँ आंगनबाड़ी स्कूल से इधर, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं वहाँ इसलिए गई थी क्योंकि भाभी लोगों को ना अंडे मिलने थे। जो गर्भवती महिला है उनको अंडे हो गया, खजूर वगैरह मिलना था, और मैं इसलिए आई लेने के लिए क्योंकि भाभी नहीं खाती है अंडे। और भैया ने कहा कि तू चले जा वहाँ ना, भाभी भी नहीं खाती है, भैया भी नहीं खाता है, ताई भी, कोई नहीं खाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू जा लेने के लिए, और फिर मैं आई लेने के लिए। और मैं भाभी के ही नहीं बल्कि रिंकी चाची और अंजना चाची के अंडे और खजूर लेके भी जा रही हूँ। मतलब रिंकी चाची को खजूर नहीं मिला क्योंकि शायद पहले मिल गया होगा, पर अंजना चाची और भाभी के खजूर के पैकेट लेके भी जा रही हूँ। तो इस ट्रे में है 24 अंडे, एक को 8 अंडे मिले हैं, तो इसलिए मैं ही दे दूँगी वहाँ से। 8 तो हम अपने लिए रखेंगे और 8 जो वो दोनों चाचियों के हैं उनको दे देंगे। तो इसलिए मैं लेने के लिए आई। अभी तक ना मैं उधर पहुँच जाती, पर क्या करें ये चप्पल में ना चला ही नहीं जा रहा है क्योंकि ये टूट गया ना, तो अजीब जैसे हो रहा है चलने के लिए। और अब तो मैंने फ़िलहाल लाना ही नहीं है ना चप्पल, इस पर ऐसे डोरी लगा के चलाऊँगी, वरना ये हर महीने का हो गया एक जोड़ी चप्पल 200-200 रुपये के, और चल 2 दिन ही रहे हैं। इनको डोरी ही लगानी पड़ेगी मुझे लग रहा है, तभी चलेंगे डोरी से। यहाँ पे देखो पुल के नीचे आपको एक डब्बा जैसा दिख रहा होगा, पर ये डब्बा नहीं है। जो मधुमक्खी होती है ना बड़ी वाली, जिनको हमारे भाषा में अंग्रियाल बोलते हैं, तो ये उनका छत्ता है। और देखो इतना बड़ा है, बहुत ही बड़ा छत्ता है। अब ठंडियों में ना ये धीरे धीरे भाग जाते हैं और छत्ता ऐसे ही रहता है, पर जब ये काटते हैं ना तो भाई इतना सूज जाते हैं। जब मैं छोटी थी ना मेरे यहाँ पे ना देखो 2-3 गड्ढे जैसे दिख रहे होंगे खोपड़ी पे, तो ये ना अंगराल ने ही काट रखे हैं। और इसी जगह पे वहीं पे छत्ता लगा था, हम ना छत्ता फोड़ने के लिए आए। क्यों छत्ता फोड़ने के लिए आए? और छत्ता फोड़ने के लिए आए तो जब अंगराल आते हैं ना भगाने के लिए, तो एक जगह पे ऐसे बैठ जाना पड़ता है। और मैं ना भाग गई यहाँ नीचे के लिए, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मेरे पे 1 नहीं 2 नहीं 3 अंगरालों ने एक साथ अटैक किया। और जो मैं सूजी हुई थी ना 5-6 दिन तक, तो मतलब आंखें भी बंद हो गई थी और इतना बड़ा मुंह हो गया था। और इन्हें जब काटते हैं ना तो ख़तरनाक वाला बुखार भी आता है। तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, बुखार अलग आया और सूज अलग गई थी इतनी। मतलब आँख तो एक दिन तो ऐसे हुआ कि आँख ही नहीं देख पाई मैं, ऐसे पूरा सूजा, तो पूरा बंद हो गया था मेरा मुँह। तो इतने खतरनाक होते हैं, इन पर छेड़ना। ये देखो ये है यहाँ रास्ते में खड़ी चप्पल टूटी है वहाँ था जान लगी टूटी। तो लकड़ी वगैरह भी इकट्ठा करने लगी है क्योंकि गिर सकती है ना। रात को 3 बजे गिर रही थी बारात, मैंने देखा। हाँ उस समय बहुत था ये दियो नया चप्पल है मी तो कभी हिट नहीं पर किया तो पड़ते काम तो जिंदगी में नहीं कर आ नया बात थोड़ी नहीं चप्पल खान तो जन खाना नहीं टूटी तो क्या कैसा होता टूटे के क्या कैसा हुआ बाद में से ना पर मत तमी से हिटन पर तमी जैसे हिटुन चाहिँ सिधो ख्यो चाहिँ तुम कुटा बांका क्या बांगा नहीं रंजन सच्ची में तो बहुत गुस्सा चप्पल तो लिया तो कति लिया यार तुम जान त इसीलिए मैं तो चप्पल नहीं दी मी चप्पल पेटी ले दियो जाम खानी चप्पल टुट्ने त बार टुट्ने त चेतन पर्दो दिए जाने त हिटन पर्दो पे पट्टी लागेको त पट्टी बानी त किन जया पछि ल्याएको चप्पल सबै टोडे हाल्छ पुरा हामी टुटिया मान्छे पार्थे दोर्या खातो न चप्पल चप्पल के खान्छे म त सच्ची भी हो मी कहाँ बुसुटन तोइरहेको हमेश बन्द दिन चप्पल चप्पल टुटन क्या हो हमेशा हम के हैन टुटन चप्पल टुटी त के गर्नु त्यही त कोही कुछ नि सक्नु मन त मी हिँड्नु पर्दैन
सॉरी, कुछ नहीं हो सकता, अब नया चप्पल ला देना। नाही चप्पल 4 दिन मत वाटरी पोली आता नाही तू 4 दिन ही दो अब टूटी तो क्या कैसा गंदा ए दो कोणी सगळं पार नया ले सगनो किले नहीं कैसा गन तो नया ले। अब यहाँ पे देखो मैं करती हूँ अपना काम। जो ये पत्ते इकट्ठा करने का होता है ना, ये हमारे थोड़ा अजीब जैसे हो गए हैं, तो मैं ना इसको देख के यहाँ पे एक दूसरा बना रही हूँ। अब देखते हैं बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ। ऋतिक रिपू को बोला, वो तो क्रिकेट खेलने में ही बिजी हैं, घर पे ही नहीं रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अब मैं ही वो करती हूँ। पहले तो इसको काटने में इतना टाइम लगा ना मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम, हाथ दर्द हो गया था। मैंने पता किससे काटा, जो ये आरी होती है ना सरिया काटने की, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, तो इससे काटा मैंने इसको और बड़ा मुश्किल हो गया था। अब देखते हैं बनाती हूँ। अभी फाइनली 1 घंटा मेहनत करने के बाद मैंने बना ही दिया। ये देखो, बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आज से पहले मैंने कभी नहीं बनाया था, क्योंकि ये बनाना ना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। पहले तो ये तार काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसके बाद जो ये तार लपेटना होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। वह हमें हमेशा हमारे घर में ऋतिक ही बनाता था, पर मैं उसको 2-3 दिन से बोली थी बना दे, वो इधर उधर ही जा रहा था क्रिकेट खेलने के लिए, तो इसलिए उसको भी टाइम नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं ही ट्राई करती हूँ, बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ, कोशिश करने में क्या है, पर आखिर बना ही दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको बनाने में कौन सा कितना बड़ा महान काम है। सबसे पहली बात तो जो ये तार है ना, ये लोहे वाला तार है, इसको काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। और दूसरी बात, जो ये तार लपेट रखे हैं ना इस पे सिल्वर वाले, ये मुड़ ही नहीं रहे थे, बहुत ज्यादा ढीले जैसे हो रहे थे, पर बड़ी मुश्किल से मोड़ दिया है और बना दिया है। बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वैसे मैंने कोशिश की। पहला पहला बना रखा है, आज से पहले कभी नहीं बनाया था, फिर भी बहुत अच्छा बना है। अब तो दूसरा तीसरा बनाती रहूंगी, अब जब चाहिए होगा तो कुछ ऐसा बनाए। मैं ये दूसरा वाला बना रही हूँ क्योंकि पहला वाला बड़ा हो गया था, तो अब ये दूसरा बन रहा है। और पहले देखो इस पे ऐसे तार लपेटना है, तो अब पहले जा रही हूँ खाना खाने के लिए, उसके बाद बनाऊंगी। और एक ये भी है, तो इसके भी पूरे तार लगाऊंगी और इसको मोड़ूंगी, तो ये 2 अब बाद में बनाऊंगी। और जो नया बना रखा था ना, वो मम्मी ने संभाल दिया है, वो थोड़ा बड़ा जैसे हो गया था। अरे यार 2 hours later. देखो, अभी मैंने दूसरा वाला भी बना दिया है। खाना खाने के बाद आई तो ये बनाया। अब मम्मी ना इसके पीछे से पाइप लगा रही है, अगर लगेगा तो। मम्मी कैसा बन रखा? ये तो बहुत अच्छा बना है पैप का ये वो दूसरा वाला बड़ा हो गया था ना, वो भारी जैसे हो रहा था। यूनिवॉन पता पर देखो कितना सुंदर बना है, ये वाला तो ज्यादा ही सुंदर बन रखा है ना मम्मी। ये बहुत अच्छा बना है। एक मेरे लिए भी होता ना ऐसा मेरे पास है तो अच्छा बड़ा क्या गाना तो तेरे लिए भी बना दूंगी। अब तेरी लड़की को आगे ना, तेरे बच्चों की खुशामद कौन कर रहा है उन दोनों के? सच में यार मुंह थक गया था उनको बोलते बोलते। ये देखो, ये छोटा और कितना बढ़िया हो रखा ना, ये गति लो कति बड़े हुए भाई। ये पैप नहीं होने तो यही बनाएगा सो क्या मम्मी कह रही है इसको भी बना, अभी कितना लालची है मम्मी। इसको भी बनाना कैसे बनता है बेटा ये जैसा ये बन रखा देखो, वाह मम्मी कैसा लग रहा है। मैंने वीडियो आके में मत दिखा ऐसे में लोग ना एक बोलेगा मेरे को बना एक दूसरे मैं किसी को नहीं बनाऊंगी, यहाँ क्या दिख रही हूँ, वो तो मैंने बना दिया कि हाथ यार कितना दर्द हो रहे मेरे, छाला भी पड़ गया इसको है। भी बनाना ये कैसे बनता है तो छोटो क्या खाना होता तरो। क्या बनेगी तो ये मौसम देखो एकदम फिर से पैक हो गया है, ऐसा लग रहा है कि कल सुबह ना बर्फबारी होगी हल्की हल्की, जैसे आज और की थी, और दिन में तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी थी। तो ठंड से ना हाथ भी एकदम अजीब जैसे हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ पे थोड़ा आग जलाऊं और आग सेकूं यहाँ पे, क्योंकि ठंडा जैसे लग रहा है। ओहो ठंडा ठंडा। ये देखो यहाँ पे आग लगा दी है हमने, मतलब आग जला दी है। तो यहाँ पे इतनी सारी लकड़ी डाल दी है मैंने ऊपर से। कुछ ना यार, आ तो अपने ठंड ले जो, तू का तू जाने दुकान खुली में तो फोन का यहाँ